फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर POL 102 जिसका नाम है इंडिया नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूं, जिसे आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते हैं, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, निम्न में से किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। तो सही ऑप्शन है ए, लॉर्ड हॉर्डिंग। इसी प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबद्ध है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है डी, लॉर्ड रिपन। इसी प्रकार का अगला और तीसरा प्रश्न था, भारत में प्रथम जन जागरण किसके द्वारा आयोजित की गई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है बी, लॉर्ड रिपन। इसी प्रकार आज का चौथा प्रश्न था, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? BD सावरकर, RC मजूमदार, VA स्मिथ, PE रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बी, RC मजूमदार ने। इसी प्रकार आज का पांचवा प्रश्न था, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1958। तो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी, यह तो सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का छठवां प्रश्न था, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसी प्रकार आज का सातवां प्रश्न था, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, बम्बई अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, त्रिपुरा अधिवेशन 1939। सही ऑप्शन है सी, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन है सी, राजा राम मोहन राय को। इसी प्रकार आज का 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार आज का 10वां प्रश्न था, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? जवाहरलाल नेहरू, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संघ व राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं। सही ऑप्शन है बी, 7वीं अनुसूची में। इसी प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 12वां था, किस संशोधन द्वारा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 42वें, 44वें, 61वें, 89वें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सी, 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। इसी प्रकार आज का 13वां प्रश्न था, निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 6,
सही ऑप्शन है निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या 3 है, अतः 13 का बी सही है। इसी प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 14 था, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 250, 260, 270, 280। सही ऑप्शन है डी 280। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जाता है। अब ऐसे भी भारत के 6 राज्यों में ही जो है विधान परिषद है, इसलिए इसको समाप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर आज का 16 था, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तराखंड में नहीं है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 17 था, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? 200, 213, 249, 251। तो सही ऑप्शन है बी 213। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 था, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितने? 30, 31, 33, 34। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 था, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। सही ऑप्शन है डी, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के समय को भारतीय संसद में शून्यकाल कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी वित्तीय आपातकाल। भारत में जो है वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 था आज का, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? मंत्रिमंडल मिशन, क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ए मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 था, लोकसभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/10। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ए 1/3। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, करो या मरो डू और डाई का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तिलक, जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है बी महात्मा गांधी ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 55, 60, 62, 65। सही ऑप्शन है डी 65 वर्ष। इसी प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 26 था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6, 2। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 था आज का, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महान न्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। सही ऑप्शन है बी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 29 था आज का, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद में हुआ? यूसुफ बनाम बम्बई राज 1954, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज 1973। उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही ऑप्शन है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा, लोकसभा, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग। तो राज्यसभा, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सब उपसभापति होता है, सभापति होता है। तो सही ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 था, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। सही ऑप्शन है बी, प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72, 123, 143, अनुच्छेद 32। सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 143। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है? एक, विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, अर्धन्यायिक। सही ऑप्शन है डी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 था, निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाएगा? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? 48, 50, 51, 51 का क। सही ऑप्शन है 35 का सी, अनुच्छेद 51। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 था, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, के संस्थानम समिति, सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है बी, स्वर्ण सिंह समिति। इसी प्रकार आज का अगला और 38वां प्रश्न था, निम्न में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना जाता है? राष्ट्रपति, न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। सही ऑप्शन है बी, न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 था, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही ऑप्शन है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 था, निम्न में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां, 44वां, 91, 93। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ए, 42वां संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1978, 61वां संशोधन अधिनियम 1989, 86वां संशोधन 2002। सही ऑप्शन है डी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इसी प्रकार आज का 42वां प्रश्न था, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई? 3, 4, 5, 6। सही ऑप्शन है डी, 6 प्रकार की। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 1 से 4, 5 से 11, 6 से 14, 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसी प्रकार आज का 44वां प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? 14, 15, 16, 17।
तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 है, अतः सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन है सी, भाग 3। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्दों को जोड़ा गया, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का 47वां प्रश्न था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया? राज्यों का संघ, संघ, अर्धसंघ, परिसंघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 48 था, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 12, 13, 14, 15। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन है डी, 15। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? नई दिल्ली के संसद भवन में, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में, सर्वोच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति भवन में। सही ऑप्शन है ए, नई दिल्ली के संसद भवन में। और आज का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 50 था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? Who of the following is known as the architect of the Indian Constitution? B.N. Rao, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे अन्य विषयों के भी आंसर की आपको समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।